दाद वचन और अग्नि के साक्षी मान के जे तरह 7 फेरा लेहल जाला और जौन तरह से एक बाप अपन जान से प्यारी और नाज से पालल बेटी के सिर्फ ब्याह बंधन के नाम पर एक अनजान अजनबी के हवाले कर देवेले और बेटी अपन माई बाप के मर्जी के आगे अपन सर झुका के एह विश्वास पर अपन मायका छोड़ के ससुराल जाली कि ओकरा ओहिजा राम जैसन पति मिली, ससुर के रूप में पिता और सास के रूप में माई मिली और ओकरा ओहिजा उ सब मिली जौन ओकरा मायका में मिलत रहे, बाकी ओहिजा एक दुल्हन के का मिलेला। बस यह सामान लाइल बड़े। अरे इका कम हो, पहली बार के लिए इतना काफी हो। यादाश्त कमजोर हो गई बा तोहार। इससे पहले वाली जो बहू आयल रहे पहली बार में दुगना माल लेकर आयल रहे, कम से कम 6-7 लाख के सामान हुई। अरे हाँ, इस शादी के गहमा गहमी में पुरान बात हम सब भूल गई नहीं। अब का करे संतोष? करे का बा, जरा बलिराम के बुला के लावा। इस समय? हाँ इसी समय। इस समय तो अपन नवी नवेली दुल्हन के साथ अपन कमरा में हुई, इसलिए तो कहता नहीं ओकरा बुला के लावा। जे दुल्हन इतना कम दहेज लेके ससुराल आवेली, उस ससुराल में पहली रात अपन पति के साथ ना बल्कि अकेली, बिल्कुल अकेली बितावेली। का? हाँ, अब ऐजा खड़े खड़े बतियते रहबा के जइबा भी जा। एक पूर्णिमा तू रोवत बिया? ये रोवे और धोवे के रिवाज बहुत पुराना हो गईल बा, अब रो बंद करी। और वैसे भी अब तू अपन मायके में नहीं ससुराल में बाड़ू और रोवे धोवे खातिर सारी उम्र तो पड़ल बा हमार पास। अब अपन प्यारा सा चेहरा हमरा के दिखा दी। बलिराम, हम अभी आवता नहीं। बलिराम, बेटा बलिराम, बाबूजी रहुआ थोड़ा आवा हमारे साथ। बाबूजी का भइल माँ, का बात बा? अरे बेटा, ये बहू के बाप तो निहाल चंद बड़ा कैया निकलल। बात तो बहुत बड़का बड़का करत रहे, हवाई जहाज दिखा के ये साइकिल पकड़ा गई। अब माई हमें माँ का कर सके नहीं, लेन देन के बाद तो आपके करे के रहे ना। अब ओके कितना नचोड़े के बा, ये बात के फैसला आप लोग करी। तू सच कहा तेरा बेटा, लेकिन ई बार के खेल हम दूसरे तरीके से खेलब। हाँ बेटा, अब की बार ये खेल हम लोगन कौनो अलग ढंग से खेलब। तू हमारी बात सुन। हाँ माई, हम समझ गए नहीं, यानी अब हमके ओके मायके भेजे के पड़ी। गायत्री, बिटिया की शादी हो गयल, एगो बड़ा चिंता, बड़ा बोझ उतर गयल।
अब चैन आयल बा मन के। अरे लेकिन तोहरा के का भैल? कबो कबो ऐसा लगेला कि हमनी के अपन बेटी के साथ बड़ा अन्याय के लिए बनी जा, बहुत जाति के लिए बनी जा ओकरे साथ। अरे का कहत बानू गायत्री? का जुल्म कैले बानी ओकरा साथ? जैसे रमेश के पूर्णिमा पसंद रहे और रमेश भी पूर्णिमा के पसंद करत रहन, कितना अच्छा रही हम अपन बेटी की शादी ओकरे पसंद से कैले रहती। हम माई हई, हम अपन बेटी के अच्छे से जानीला। हमरा आज भी पूर्णिमा के सारा बात याद आवेला। बाबूजी, बाबूजी हम रमेश के साथ लेके आइल बानी। रमेश, नमस्ते बाबूजी। बाबूजी आप अगर एक बार इनसे मिल ले तो आपके भी पता चल जाए कि हमार पसंद बिल्कुल गलत नहीं खे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे बाबूजी। हम बहुत खुश रहब इनके साथ। पूर्णिमा तू हमार इज्जत बर्बाद करे में काहे लगल बाड़ू? तुहार सगाई हो गल बा बलिराम के साथ। सगाई भइल बा बाबूजी, शादी तो नहीं की भइल। तोड़ दी सगाई। का? सगाई तोड़ दई? हमारे एगो बात के जवाब देबू? जब ये रिश्ता के बाद चलत रहे तो काहे ना बतैलू तू? उस समय हिम्मत ना जुटा पैनी बाबूजी, डर लागत रहे आपसे। अब हिम्मत जुटा ले लू तू? डर निकल गया तोहर मन से? और का कही के तोड़ब हमी सगाई? ई कह दई कि हमार लड़की एगो ऐसा लड़का से प्यार करेली जेके हम जानत तक नहीं खी, जेकर खानदान के बारे में हमके पता भी नहीं खे। और जब लोग कहिए कि हम जानत रही कि हमार बेटी केहू और से प्यार करेली तो हमके रिश्ता जोड़े के का जरूरत रहल? इस सगाई करे के का जरूरत रहल? तो हम का जवाब देब उनके? मजाक समझ ले लो बाड़ू तू एके? लोग हंसिए, मजाक उड़ाइए ना हमार। हम कहीं मुंह दिखावे के लायक ना रहब। ई रिश्ता, ई सगाई के बंधन दो परिवार के इज्जत के सवाल बा। और एक बात तू अच्छे से समझ ला, बेटी माई बाप के जिगर के टुकड़ा जरूर होला, लेकिन साथ ही साथ माँ बाप के नाक भी होला। नाक कट जाई तो जिंदगी मौत से बदतर हो जाला। तो हर शादी उहे घरे में हुई, मनसाराम के बेटे बलिराम के संगे। अगर तू हमार मर्जी के खिलाफ कदम उठेलू ता हम अपन जान देवे में जरा भी देरी ना करब। ए लइका, अगर तोहरे अंदर शरीफ माई बाप के खून दौड़त बाटे तो तू आज के बाद हमार बेटी पूर्णिमा के तरफ आंख उठा के भी ना दिखबा। तू जा सकेला। बाबूजी, पूर्णिमा के माई हम जो कुछ भी कैली सोच समझ के और अपन बिटिया के भविष्य के ध्यान में रख के कैनी। आजकल अच्छा लड़का कहाँ मिलेला? लड़की बूढ़ हो जानी अच्छा रिश्ता के इंतजार में। हम जहाँ रिश्ता कैले बानी वहां इतना दहेज देले बानी कि वो लोग खुश हो जाई। अरे इस समय के आयल? हम देखत बानी। अरे पूर्णिमा बेटी, तू दामाद जी नहीं खे आयल? हम अंदर आ जाएं? आवा बिटिया, आवा आवा। सब ठीक बा ना बेटी? हाँ माई, ठीक है बा। लेकिन बेटी तू अकेले कैसे आ गई लू? बाबूजी, सब ठीक बा ना बेटी? हाँ माई। हेलो भाई साहब, हम रउआ समधी मनसाराम बोलत हई। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। का बात है भाई साहब? सब कुशल मंगल तो बा? ऊ तो सब न जानीला, लेकिन हम आपके कैसे बताई? का बात बा भाई साहब? ऊ का हो कि हमार बहू घर पे ना बा। न जाने बिना बतैले कहाँ चल गई नी। ऊ हम सब बहुत परेशान बानी यहाँ। वो बात ऐसन बा भाई साहब कि वो अब्बे एजा आते हैं। अच्छा,
आपके घर गल बानी? हाँ भाई साहब, अभी आयल बनी। बहुत अच्छा लगल ई बात सुन के भाई साहब। हमार माथा से चिंता के बोझ हल्का हो गए। मगर आप एगो बात हमार बहू से जरूर पूछिया। अगर उनके नहियार जाए के रहा तो हमने के बता के जैदी, हम ओकरा के मना तो ना करती ना। तकाऊ रउआ के बताए बिना यहाँ आ गई नहीं? हाँ भाई साहब, और ओकर जाए के बाद हम सब हियां बहुत परेशान हो गए बानी। भाई साहब, हम इस सोच के रहुआ के फोन कैली कि उ रहुआ के इकलौती लड़की बिया और अपन नैयार के सिवा वो कहाँ जाइए। अच्छा, हम अब फोन रखा थे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। सुनी जी, गुस्से में आकर रहुआ हमारी एक बात ना मननी और पूर्णिमा की शादी वो घर में कर देनी। और आज जोन हालात में आइल बिया। गायत्री, हम ओकरा से कुछ ना पूछब, लेकिन तू ओकरा से पूछा उनसे कि उस ससुराल में केहू के बिना बताए यहाँ कैसे आ गए। लेकिन पूर्णिमा तो कुछ और बताओतिया। वो बताओतिया कि दामाद जी अपन पिताजी से अलग होके कोनो कारोबार करल चाहतरन। कुछ रुपया उनके पास तो बा और बाकी मदद वो हमनी से मांगतरन। ये झूठ हो गायत्री, ये सच ना बा। बाबूजी, यह सच है? ये सच ना हो सकेला। अभी अभी तोहार ससुर जी के फोन आयल रहल। वो कहना कि तू उनके बिना बतैले यहाँ गईलू। लेकिन बाबूजी, यहाँ तक तो आपके दामाद ही हमके छोड़ के गई नहीं है। का? हाँ, उनके कोनो जरूरी काम से जाए करे, वैसे यहाँ पे ना आई ना। बेटी, सच सच बतावा, कहीं और बात तो ना हो? और बात का हो सकेला? ऐसा तो ना बा कि तू अभी तक रमेश के भूल ना पैलू? बाबूजी, ये आप का कहते नहीं? हम तो वही दिन से उसे मिलल जुलल बंद कर दिले, जो दिन आप जान देवे की धमकी देले रहनी। कितना लाड प्यार से पल्ले बानी आप हमके। आपके विश्वास के हम कैसे धोखा दे सके नहीं? और बाबूजी, अगर हमके ऐसा नहीं कुछ करे के रहे तो हम शादी के पहले भी कर सकत रहनी और आप हमके रोक ना सकत रहनी, काहे कि हम बालिग बानी। छी, ये कैसा इल्जाम लगाओ तनी अपन बेटी पर। गायत्री, अब हम केकर बात सच मानी? जे ई कहत या उस सच हा त एकर ससुर की बात से हमके ओकर भनक जरूर मिल जात। रउआ के अपन बेटी के बात पे भरोसा नहीं खे। हमके तो एक बात कर सच लगता। हमरा तो ऐसा लागता कि हमसे बेटी के आड़ में पैसा खींचे खातिर कोनो चाल बाटे उनकर। ना गायत्री, कमीने से कमीना और लालची से लालची आदमी भी इतना जल्दी रंग ना बदलेला। हमके जिंदगी के बहुत तजुर्बा बा। बाबूजी, आप हमारी बात मानी या ना मानी, हम तो आपके बता देले बनी कि हम आपसे मदद मांगे खातिर आइल रहनी। काहे कि जे तरह से आपके दामाद हमके बात बतैले बाड़े, जे तरह से इन लोग के पिछले हफ्ता से बर्ताव रहल, उसे तो ये पता चलेला कि हमारे ससुर में और हमारे पति में बने लेना। हम वो घर में नया बनी पिताजी। हमार तो मजबूरी ही बाकी हम कुछ बोल भी ना सके नहीं। हमरा ये बात के शक वही दिन हो गई रहे जो दिन आप हमके घर से विदा कैले रहनी। कोनो भी बाप अपना बेटा के ओ समय ना बुलावेला जोना समय वो अपने पत्नी के साथे होखे और उस सुहाग के सेज पर बैठल होखे। आप हमार विश्वास करी बाबूजी, जोना समय हम अपना पति के साथ अग्नि का फेरा लेनी, वही समय वही अग्नि में हम रमेश का सारा याद जला देले रहनी। आप हमार विश्वास करी बाबूजी। हम जानीला बेटी, तोहरा अच्छी तरह से जानीला। अगर तहार चिंता सही बा तो तहार पिता जरूर मदद करिहन। काहे ना करिहन? तू परेशान ना हो बेटी। चला, पहले कुछ खा ल तू। चला।
माई, माई, का ह? ठीक बा ठीक बा। माँ जी, हम अपन माई के आपके इजाजत लेके गइल रहनी, लेकिन हमारे पिताजी का कहत रहन मतलब? कि हम कुछ कहनी तोर पिताजी से? रहुआ ने तो कुछ ना कहानी, पर बाबूजी ने फोन करके एके पिताजी के बोलनी। ना बेटा, ऐजा से केहू फोन नहीं कैले। अब समधी जी अपन बेटी से सिन काहे कहतरन, या भगवान जानस या समधी जी जानस। माई, सब जाने ले कि बाबूजी और हमार ना बने ले, लेकिन एकर ही मतलब तो नहीं कि हमार ससुराल में ऐसा फोन करे। हम सोच भी ना सके नहीं कि बाबूजी ऐसा करी है। अरे हम कहनी ना, ऐजा से केहू कुछ नहीं कहले। और समधी जी और तोर बीबी तोर और तोर बाबूजी के झगड़ा के बढ़ा के तो से हमसे अलग कइल चाहत रसन। तो और बात बा। ना माँ जी, ऐसा कोनो बात पूर्णिमा, नहीं है। तू अंदर जाई। हम कहानी ना, तू अंदर जाई। ठीक बा। पूर्णिमा, माई के बात के बिल्कुल बुरा मत मानी। ठीक बा, ना मानब। अच्छा एक बात बतावा, जे काम हम कहे रानी ओ भइल? हाँ, सूटकेस में बा। सुनी। हाँ? माँ जी और बाबूजी लाख नाराज होके, लेकिन आपके उनसे अलग होके के बात करल कोनो अच्छा बात नहीं खे। पूर्णिमा, तू बाबूजी के ना जाने लू, हम जाने नहीं। ये तो पिताजी ने हम पर विश्वास करके पैसा भिजवा देने, और अब जौन कदम हम उठौले बानी हम उसे पीछे ना हटब। अच्छा ये बतावा कि कितना पैसा लाल बाड़ू? 50,000। 50,000? हाँ, शादी में बहुत खर्चा भइल रहे ना। बाबूजी के हाथ भी बहुत तंग रहल। ई रकम भी वो कर्ज लेके दिया ना। पूर्णिमा, तोहार बाबूजी कितना अच्छा बाड़े, तोहरा के 50,000 देले और हमरा से जिक्र तक न करनी। ये अलग बात बाकी 50,000 से हमार कुछ ना होगी। दोस्त और रिश्तेदारन से 2-3 लाख के इंतजाम और करे के पड़ी, तब जाके काम शुरू हुई। पर तू जोन हमार खातिर कैलू वो हर लड़की ना कैली। आजकल के लड़की तो बस, सच कही तो पूर्णिमा तू बहुत अच्छी बाड़ू, सच में। संतोष, संतोष, अरे संतोष, तू कहाँ बड़ा? संतोष, का बा? सुनत तनी, बहिर नहीं खी। सुनत हूँ ना, तो ई खबर सुन के तोहर कान के पर्दा फट जाई। अरे लुट गई नी, हमनी बर्बाद हो गई नी। हाय राम, का भाई? हम बस अड्डा से गुजरत रहनी तो वो अपन नासिक वाले बेनी प्रसाद है ना, उनसे भेंट हो गए। हाय राम, तका तारा बेनी प्रसाद लूट लेला। अरे बतिया तो सुना भाग्यवान। बैठा बैठा। ई बेनी प्रसाद के बड़ी बेटी हो ना, वो अब शादी के लायक हो गए। अगर हम बलीराम के शादी उनकर बेटी तारा से करी तो दहेज के अलावा 5 लाख रुपया कैश भी मिली। हाय, हम मर गई नी, फूट गए हमार नसीब। आप सच कहता नहीं जी, हमार सब कुछ लूट गए। जे फेरा भी 5 लाख देवे के तैयार बा, वो तो सोना के अंडा देवे वाली सोना के मुर्गी भी आ। हाँ हाउ तो वो सोने के मुर्गी, मगर हिया से भी तो कुछ आयल हुई ना। कुछ खास नहीं बाबूजी, बस 50,000 रुपया। का? खाली 50,000? हाँ माई, सिर्फ 50,000। और बाबूजी ओके लिए भी हमार ससुर के कर्ज लेवे के पड़ल। लगत बाप दिया में तेल नहीं खे, लेकिन अभी 10 लाख के आमद बा, ओकर का करी? एकरा का करे के बा? जाके पकड़ ली। हाँ हाँ पकड़ लेब, लेकिन एकर का करी संतोष? एकर भी वही करल जी जो पहली वाली के कैले रही जा। लेकिन तू हमार बात ना समझत हऊ। लेकिन छोड़ी,
पहली वाली के केहू के पता चलल? इमे बलिराम के राय लेवे के बहुत जरूरी बा। बाबूजी, आज तक हम आपके बात के टाले बानी जो नाश टालब, और ज्यादा से ज्यादा का होगी, फांसी तो होगी ना। शाबाश बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। अब भगवान के नाम लेके शुरू करी इस शुभ कार्य। हाँ, तब आप बताई रहुआ यहाँ कैसे? दरअसल बेली प्रसाद जी, हम बहुत परेशान बानी। काहे? का परेशानी है? का बताई बेनी प्रसाद जी, अभी 1 महीना पहले हम अपन बेटा बलिराम की शादी कैली। पता नहीं पिछले जन्म में कौन पाप कहले रहनी कि ऐसन बच्चलन और बदतमीज बहू मिलल हमके। हम लोगन के बिना बताए घर से चली जानी और फिर बेशरम खानी घूम फिर के घर वापस चली आनी। ऐसन आवारा और बच्चलन बहू के रहुआ वापस कैसे आवे देवेले? तो का करी? लोगन के सामने अपन इज्जत के तमाशा करी। हमार बली तो ये लड़की से शादी ना करे के चाहत रहल। ये तो हमार माथा खराब रहल कि हम जहर के अमृत समझ लेली और हमार सीधा साधा भोला भाला बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गए। बेनी प्रसाद जी, जी में आवा था कुछ खा के अपन जान दे दे। अरे रहुआ का कहा था मनसाराम जी? रहुआ काहे जान दे बापन? चोटिया पकड़ के निकाली उ लड़की के घर से बाहर, छुटकारा पाई ओकरा से। आखिर ए दुनिया में कौने कायदा कानून बा के ना? बेनी प्रसाद जी, कुछो करे के पहले हम ही सोचे नहीं कि इस समाज का कही, ये दुनिया का कही। अरे दुनिया और समाज के मारी गोली। अरे रहुआ का कहा था मनसाराम जी? अभी ओकर उम्र का बा, अगर वो अपना आप के कुछ कर ले तो सारा उम्र रोत रहब रहुआ। ना 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 बेनी प्रसाद जी, रहुआ ठीक कहत बानी। हम अभी घर जाके उ काली नागिन से छुटकारा पालेब। आप हमार चिंता के बोझ हल्का कर देला, धन्यवाद। अरे ऐसन भी का जल्दी बा, रुकी और खाना वाना खा के जाई। अब खाना कहाँ गले से नीचे उतरी बेनी प्रसाद जी? वहाँ हमार बेटा के माथा पर ऐसन बिजली गिरल बा कि शर्म के मारे वो घर से बाहर ना निकलेला। तो हमके आज्ञा दा, हम चलत बानी। रुकी मनसाराम जी, जी देखी पांचों उंगली बराबर ना हो खेले। हम समझ ली ना। हम अभी तक रहुआ के समझौने ही ना। अगर एक लड़की आवारा और बचलन निकलल तो एकरा में राउर और राउर बेटा के का दोष बा? छुटकारा पाए उ लड़की से। लड़कियन की कमी तो नहीं के दुनिया में। सभी जाने ले कि रवा लोग शरीफ आदमी हई और शरीफ लोगन के औलाद भी शरीफे होकेले। ओकरा के कौने भी शरीफ और सुशील लड़की मिल जाई। ई रहुआ का कहत बानी बेनी प्रसाद जी? अरे के दे हमार लड़का के अपन लड़की? मनसाराम जी, रवा दोस्त समझ के हमारा पास आई नहीं हा, हम निभाइब आपके साथ दोस्ती। हम कुछ समझ ली ना बेनी प्रसाद जी। देखी, रवा हमारा पास राय लेवे आयल रहनी और हम रवा के सही राय दे देनी। अब बस जल्दी से वो लड़की से छुटकारा पाई और आई हमारा घर सगुन लेके हमार बेटी तारा खातिर। जी जी हाँ बेनी प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत धन्यवाद बेनी प्रसाद जी। रउआ हमार बेटा की जान बचा लेनी। रउआ इंसान के रूप में देवता बानी, देवता बानी, देवता बानी। अरे रवा ई का करत हई? आप धन्य बानी बेनी प्रसाद जी, आप धन्य बानी। अरे दामाद जी, आप कैसन बड़ा बेटा? ठीक बानी माई। के आयल बड़ा? जी दामाद जी आइल बानी। अरे दामाद जी आप? जा बेटा, बाबूजी के साथ बैठा, हम चाय लेके आवतनी। अच्छा जी। खुश रहा। का बात बा बेटा, तू परेशान लगा था? हाँ बाबूजी, परेशान तो बानी, और सच बात ही बाकी अभी परेशानी छुपाइल भी ना जा सकेला। लेकिन बेटा आखिर का भैल? बाबूजी पूर्णिमा का भैल पूर्णिमा के? पूर्णिमा कल से लापता भैया। का? घर में बिना कुछ कोने से बताए पता नहीं कहाँ चल गई। नहीं हमके तो लागल शायद वो यहाँ आई होगी।
वो यहाँ ना आइला बेटा। यहाँ ना ही नहीं ना तो फिर वो कहाँ चल गई नहीं? बाबूजी घर में सब ओके तलाश करता नहीं, सब परेशान बानी। का हाँ बाबूजी, अभी तक की बात हम सबसे छुपा के रखे रानी। काहे कि ऐसा पहली बार ना भइल रहे, ऐसे पहले भी कई बार हो चुकल बा। यहाँ तक कि जब पिछली बार वो यहाँ आयल रहे तो हमार मर्जी के खिलाफ आयल रहे। लेकिन बेटा वो तो कहत रहल कि तू उनके यहाँ छोड़ गई रहला। कहा हाँ बेटा, हम छोड़ के गए रानी? हाँ बेटा, और वो यहाँ से 50,000 रुपया भी लेकर गए। का? हाँ, और वो तो इहो बोलत रहनी कि तुहार और तुहार पिताजी के बीच कोनो अनबन चलता। नहीं बाबूजी, ये सरासर झूठ बा, ये बिल्कुल सच ना बा। हमके तो हैरत होत बा कि वो आपके साथ ऐसा काहे कैले। बाबूजी हम भगवान के सौगंध खा के कहा नहीं, हमके 50,000 के बारे में कुछ ना पता। अगर ओके पैसे ही चाहत रहे तो हमसे मांग सकत रही, हम ओके दे दी। और आप बताइए हमारे पास कौन चीज की कमी बा? भगवान की वजह से हमारा सब कुछ बा, फिर हम आपसे पैसा काहे मांगब? बाबूजी अगर हमके पैसा मांगे के हो तो हम शादी से पहले दहेज में मांग ले, पर हम वो कमीनों में से ना ही जो दहेज में पैसा मांगे। बाबूजी घर में सब परेशान बाड़े, ओकर फोन है तो या पता चलल तो हमके जरूर बता दी है। अरे बाबूजी रहुआ बंद करा अपनी जबान। दुनिया में बहुत कमीना लोग होई, लेकिन तोर जैसन कमीना। का कहता नहीं रहुआ? ज्यादा नाटक ना करा हमारे सामने। बताओ पूर्णिमा कहाँ बिया? पूर्णिमा वही हुई है जहाँ रहुआ बिजले रानी। हमके तो पूर्णिमा से मिलल 6 महीना ज्यादा हो गई बा, और जब से रहुआ मना कैली है पूर्णिमा से हमके ना मिले के, तब से आज तक हम कबो ना मिलनी है। तू झूठ बोल रहल बड़ा। हम तो इस सोच कर ओकर शादी अच्छे घर में कैले रहली कि वो तोहरा के भूल जाई, लेकिन हम का जनती कि उस शादी के पवित्र बंधन के भूल कर तोहरा साथ। बस करी बाबूजी, बस बहुत बोल चुकली रहुआ। आप लगा था कि रहुआ अपन होशो हवास खो गल बानी। इस सच है कि हम पूर्णिमा से बहुत प्यार करत रहनी है और आजू करीला। बाकी पूर्णिमा जैसन शरीफ और अच्छी लड़की के जिस्म के छुए के ख्याल से पहले हम घबरा जाली। हम बस इतने कहब कि ये दुनिया में पूर्णिमा जैसन लड़की शरीफ ना है, पवित्र ना है। ये पवित्र नाम के चीज से ये दुनिया के विश्वास उठ जाई। भाऊजी हम रहुआ के इज्जत करता नहीं, हम समझता नहीं कि पूर्णिमा के संगे जरूर कोनो हादसा भइल बा, जेकरा वजह से रहुआ मानसिक संतुलन खो देले बानी। अगर रहुआ के जगह ही ये शब्द हमारे बाबूजी बोलले होतिन ता हम उनहु के अपमान करती। हमरा के सोच के शर्म आवता रहुआ अपन बेटी पर, ओकर निष्ठा पर, ओकरे चरित्र पर कीचड़ उछलने बानी। कैसन बाप बानी रहुआ, कैसन बाप बानी रहुआ? जे लड़की 20 साल रहुआ नजर के सामने रहल, अगर रहुआ ओके ना समझ पैनी, हमरा के रहुआ पर और रहुआ के सोच पर दोनों पर बहुत अफसोस बा। और हम इससे पहले अपन होशो हवास गवा बैठी और रहुआ के सामने कोनो गुस्ताखी करी, एकरा से पहले यहाँ से रहुआ चल जाई। अरे आप कहाँ रही रहुआ? कहाँ रहनी रहुआ? बताई ना कहाँ रहनी? मत पूछा गायत्री कि हम कहाँ रहनी। हम हर उस जगह जाके आयल बानी जहां पूर्णिमा के होए की उम्मीद रहल, पर वो ना मिलल। गायत्री हम लोगन लुट गई नी, हम बर्बाद हो गई नी, हम लोगन की इज्जत सारे बाजार नीलाम हो गल। गायत्री पूर्णिमा के ससुराल वालन पुलिस में केस दर्ज करवैले बाड़ा और पुलिस उनकर तलाश करिए। भगवान जाने वो कहाँ हैं।
के बाड़ा तू? पूर्णिमा, पूर्णिमा, काहे आयल बाड़ू तू? का हमार इतना बदनामी काफी ना रहल? अरे तू तो हमरा के जीते जी मार देलू। कम बखत तुम मर काहे ना गईलू? हम जिंदा कहाँ बानी बाबूजी? हमार लाश तो ए वक्त यहाँ से बहुत दूर पड़ल बा। आपके सामने आपकी बेटी ना, ओकर आत्मा बा। ये का हो गई पूर्णिमा? ये का हो गई? अब रोवे से का फायदा माँ? बाबूजी, आप हमरा के दहेज के लोभियों के घर भेज देनी। उहे यानी हमार पति हमके यहाँ भेजले रहे आपसे रुपया लेवे खातिर। लेकिन बेटी वो तो कहत रहल कि ओके पैसा नहीं मिलल और वो रुपया के बारे में कुछो ना जानेला। ये सब गलत रहे, ये सब झूठ रहे बाबूजी। ये सब उनके साजिश रहे। ये सब के पीछे एक बहुत गहरा राज है। लेकिन कुछ भी हो, हम उन्हन के छोड़ब ना। बेटी, ये जो कुछ भैल हो एकरा खातिर हमके माफी दे दा। हम तो के ढूंढे खातिर रमेश के घर में भी गल रहली। हम ओकरा के बहुत कुछ बुरा भला कह देनी। ए सब में वो बेचारे का का दोष बाबूजी? हमारा इज्जत पे कोनो धब्बा ना लागे, हम पर क्या उंगली ना उठाए, वैसे हमसे मिलल ही बंद कर देले रहे। बस एक बार शादी से पहले ओकर फोन आयल रहे और वो यह बतावे खातिर कि वो हमार नाम लेके जिंदगी गुजार दी, लेकिन हमरा से मिले ना आई। ये सब भइल कैसे? हम जानत नहीं बेटी, दहेज के लोभी पराई बेटी के साथ कुछ भी से कुछ भी बुरा सलूक कर सकेला। माई, वो लोग बड़ा चालाक बाड़े। ये सब अचानक ही भइल। हमरा शक रहे कि वो घर में कोनो साजिश चल रहल बा, लेकिन वो लोग ये नाटक बहुत खूबसूरती से खेल ले। हमके घर से भाग जाए के अफवाह फैला देने वो लोग। अब आप पुलिस के पास जाए तब भी आप ही क्यों मदद ना कर पाई? हमारे साथ का भइल, कैसे भइल, ये हमरे सिवा और उनके सिवा और क्यों ना जानेला बाबूजी। चाहे कुछ हो के बेटी, लेकिन वो कमीना लोगन के हम नहीं छोड़ब, नहीं छोड़ब वो लोगन के। कोनो फायदा ना होगी बाबूजी, आप कुछ ना करब, केहू कुछ ना करी। अब जौन भी करे के बा हम करब, उनसे बदला हम लेब, हम करब अपन इंसाफ। हमारा अदालत होगी, हम ही गवाही बनब और सजा भी हम ही देब और आप देखब। बिटिया, बिटिया, गायत्री, गायत्री, सच तो ये बा कि पूर्णिमा के असली गुनहगार हम हैं। अगर हम पूर्णिमा के हाथ रमेश के हाथ में दे देती तो हम लोग आज ही दिन ना देखती। गायत्री, आज हम लोग ये दिन ना देखती। गायत्री, के करा के फोन कर तड़ा रमेश? पूर्णिमा, तू सब क्यों तोहरे घरे बहुत परेशान बा। अब ये तोहरे घरे फोन लगाओ तो रही हैं। हम जानता नहीं बाकी ये सब का होता, आखिर तू रहलू है कहाँ? हमें ये वक्त कहाँ बानी तू सोच भी ना सकेला रमेश। और हमार लाश ऐसा जगह ही पे बा जहाँ केहू पहुंच भी ना सकेला।
ये सब का कहा ताड़ू तू? हाँ रमेश, हम जिस्म ना आत्मा हैं। पूर्णिमा प्लीज प्लीज हमरा संगे ई तरह के मजाक मत करा। सच सच बतावा तू कह रालू है? यकीन नहीं किया तो छू के देख ला हमरा के। जरूर देखब। पूर्णिमा तू हाँ रमेश, हम दहेज के भेंट चढ़ गए नहीं। वो लोग पहले हमके बदनाम कईने, हमरा चाल चलन पर कीचड़ उछलने, और वह ए तरह कि उनके चाल का हमरा पता ही ना चलल। और फिर एक दिन वो लोग हमके कुलदेवी मंदिर ले जाइले के बहाने अपने साथ ले गईले। कहीं गलत रास्ता तो ना आई नहीं कि हमने के? ना, हम गलत रास्ते पे ना जाता नहीं। हम अपन कुलदेवी के दर्शन करे जात पाड़े। कहाँ लेके आई नहीं आप? यहाँ तो कोनो मंदिर नहीं खे। सुनी जी, माँ जी, बाबूजी, क्या करते नहीं आप? प्लीज ऐसे मत करिए, प्लीज 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 ऐसे मत करिए, प्लीज। क्या करते नहीं आप? ना प्लीज, भगवान का दर्शन मत करिए, प्लीज ना, प्लीज ना, प्लीज ना, ऐसा ना कर सके नहीं आप। ना प्लीज, हम आपके पाँव पड़ते नहीं, ऐसा मत करिए, प्लीज मत करिए। ला बली बेटा, इस शुभ काम तो अपन हाथ से करा। ऐसे मत करें, ना सुनी। क्यों बचावे आपके? क्यों बचाना? पूर्णिमा कैसन जुल्म भइल बा तोहरे साथ, वो भी वो देश में जहां नारी के देवी की तरह पूजल जाला। आखिर ये अन्याय और अत्याचार कब तक हुई?
हम ऊ तीनों लोग के जिंदा नहीं छोड़ब। जौन तोहरे साथे भइल उहे उन तीनों लोग के साथ भी होई। ना रमेश, तू ऐसा कुछ ना करबा। हम उनकरा के ऐसन मौत देव जौन कबो क्यों सोचले ना होई। ना रमेश, अगर तू हमारे कातिल के मार देबा तो तोहरों के फांसी हो जाई और उनके गुनाह साबित ना हो पाई। काहे कि उनके गुनाह के गवाह हम हैं, सिर्फ हम। और एगो बेजान लाश एक गवाह, एक सबूत ना हो सकेले। कहा तू अपन कातिल लोग के यही तरह जाए देबू? अगर हमके फांसी होता तो हो जाएदा। जे दुनिया में तू ना रहबू वो दुनिया में हम रह के का करब? ना रमेश, तारा के जिंदा रहे के होखी हमरा खातिर। हम तारा पास ऐसे आइल बानी की अब जब हम ए दुनिया में नहीं खी, हमार माँ बाप बेसहारा हो गए बड़े, तारा के उनके संभाले के होखी। और तू ई मत समझा कि हमार कातिल के और मासूम लड़की के जान लेवे खातिर जिंदा रही है। उनकर बदला हम लेब, उनके गुनाह की सजा हम देब, और वो तुम्हारे मदद से। मगर कैसे? कहानी ना हम तुम्हारा मदद से। का तू हमार मदद ना करबा? करब, हमेशा करब। तो जॉन हम कहते नहीं सुना। हे भगवान, कितना अरमान रहा हमार कि हमरे घर में बहू आई, फिर वो माँ बनी, पोता पोती हुई, लेकिन सारा अरमान हमर रह गई। बेनी प्रसाद जी, रउआ ऐसन समय पे आयल बानी की मनसाराम जी, हम सही समय पर आयल हैं। हम राउर दुख में शामिल होए खातिर आयल हैं। देखिए मनसाराम जी, इससे पहले भी हम रउआ की यही कहले रहे कि जौन हो गइल ओकरा के भूले के कोशिश करी। एमे राउर कौने दोष नहीं खे और रउआ की शर्मिंदा होके की जरूरत भी नहीं खे। मनसाराम जी, हम एक दोस्त होके के नाते राउर पास एगो प्रस्ताव लेके आयल हैं। कैसन प्रस्ताव? रउआ हमार बेटी तारा के अपन घर के बहू बना ली। जी? बेनी प्रसाद जी, ये तो बहुत बहुत मेहरबानी बा आपके। देखिए मनसाराम जी, हम जाने ले कि रउआ शरीफ खानदान के लोग हैं और हमरा के विश्वास है कि हमार बेटी राउर घर में बहुत खुश रही। यदि रवा के ऐतराज ना होके ता सगाई की रस्म अदा कर दी। हम आपके कैसे इनकार कर सकीला? रउआ अंधा के लाठी बनकर आयल हैं। काहे संतोष? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सगाई के समय हो गइल बा, लड़की के बुलाई। बस पंडित जी, अब ही आवते होई।
आवा बेटी आवा। बधाई हो के मनसाराम जी, बधाई हो। बधाई हो बेनी प्रसाद जी, बधाई हो। आए, तनी हमरा साथे आई प्लीज। देखिए मनसाराम जी, अब वो लड़की से जल्दी से तलाक करवा दी और हमार बेटे के साथ शादी के मुहूर्त निकाली। जी बेनी प्रसाद जी, रउआ बहुत बड़ा लाज से हमके मुक्ति दिला देनी। अब छोड़ी ये सब बात के और शादी के तैयारी करी। हाँ। और हाँ, हम अपन पांचों बेटी के शादी के इंतजाम पहले से करके ही रख ले हैं। हर बेटी के दहेज के अलावा 10 लाख रुपया नगद। ना 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 बेनी प्रसाद जी, हमके ना रुपया चाहिए ना दहेज चाहिए। हमके तो बस ऐसा एक बहू चाहत रहल जे हमार घर के इज्जत बनाए रखी और हमार बेटा के जिंदगी खुशी से भर दे। जी मनसाराम जी, रउआ जैसे चाहत है ना, बस वैसे ही होई। जी देख लू संतोष, के तरह से हम हालात के अपन पक्ष में कर लेनी। पूर्णिमा से छुटकारा और बेनी प्रसाद की बेटी तारा से रिश्ता। न हिंग लगल न फिटकरी और रंग भयल चोखा। इतना सचमुच रहुआ कमाल कर देनी। अरे संतोष, एकरा के का भयल? अरे बली, तोहरा का भाई का तू ये रिश्ता से खुश नहीं खा? माई, हम रिश्ता से खुश बानी, पर बाबूजी ऐसा काहे कहले हमरे समझ में नहीं आवत। हम का कर ली बेटा? बाबूजी हमरे समझ में नहीं आवत कि आप इस सगाई के झमेला काहे डाल देले। अगर सीधे शादी होकत ना तो बहू भी घर में आवत और 10 लाख रुपया भी घर में आवत। बलीराम, यही से तू हमार बेटा हुआ और हम तुहार बाप। तुहार नजर सिर्फ 10 लाख पे बा और हमार नजर 50 लाख पे। अब तू उनका होए वाला दामाद हुआ और तुहार हर तकलीफ पर उनकर प्राण निकली। अब तोहरा पर निर्भर करता कि तू कितनी खूबसूरती से, कितना चालाकी से ओकरा के अपन जाल में फंसावेला। हाँ? ये क्या हो गया? बलिराम, ये आग कैसे लगल? कैसे बनी? अरे आग कैसे लगल? हाँ, गिराओ जल्दी से। अरे बुझावा बली, एकरा के बुझावा। अरे बुझावा बाबूजी, ये का हो खतबा? ये आग कैसे लगल? बली बेटा, पैर संभाल के। बली बुझावा। भाई, अरे अरे बुझावा। संभाला संतोष, संभाला अपन आपके, संभाला संतोष। पता नहीं ये सब का होत बा। रमेश, हमके ये लोग पे इतना गुस्सा होता, मन करता अबे जला के भस्म कर दी, लेकिन का करी, मजबूर बानी। बाबूजी, रमेश, जो नाटक हमारा साथ शादी के बाद खेलल गई वो इनका साथ अबे शुरू होता, और इन सबका कारण बा ऊ माँ बाप जे अपनी बेटिन के भेड़ बकरी समझे ले। ये बेनी प्रसाद बिना कोनो जांच पड़ताल कैले अपना बेटी के अंधा कुआं में कैसे झोंक रहल बा। तका ई लोग अपन चाल में कामयाब हो जाइए। हाँ, ये लोग बहुत चालाक बाड़े, बहुत दुष्ट बाड़े, लेकिन हमके रोके कोई ए लोग के। हमने की कुछ करे के होगी। आखिर कब? उनके पाप के घड़ा भर जाए तब।
बलिराम बलिराम बलिराम, तू ही कैसन बात करत बाड़ा? बेटा हम तो के अपन कारोबार शुरू करे के मना नहीं करत हई। कारोबार में लोग अपन दोस्त से, रिश्तेदार से, बैंक से कर्ज लेला, लेकिन बेटा ये तो नया नया रिश्तेदारी बा और उमन कर्ज ले ली ना। ना बेटा ये ठीक बात ना बा। बेटा वो लोगन का सोचिए हमार बारे में। बाबूजी हम कोनो भीख या दान न मांगतानी, कर्ज मांगतानी, और जैसे ही हमार काम हो जाई हम सारा पैसा वापस कर दे। ना 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 बली, ना हो सकेला। बेटा ये मनसा राम अपन आज तक केहू के आगे सर ना झुकैलस सिवाय भगवान के। ये बेनी प्रसाद पहले हमार मित्र रहना और अब रिश्तेदार। अरे एगो एहसान तो कैले बाड़ा हमरी पर, अपन बेटी ही घर में देके। अब दूसर एहसान के बोझ उठावे के हिम्मत ना बा बेटा हमरा में। अपन बाप के बात माना और ये ख्याल अपन दिल से निकाल दा बेटा। बेटा ये पैसा के लेन देन बा, पैसा वो भी कम नहीं, पूरा 10 लाख। बाबूजी आप हमारी बात समझने की कोशिश। वाह मनसा राम जी, वाह। अरे बेनी प्रसाद जी रहुआ। नमस्कार। नमस्कार बेटी। नमस्ते। जीता रहा बेटी। सुखी रहा, सुखी रहा। आई ना, आई बैठी बैठी। बैठब हमनी बाद में, बाकी रउआ से एगो शिकायत बा। कैसन शिकायत? मनसा राम जी, रउआ सिर्फ मुंह देखल रिश्तेदारी निभावत हई, दिल से ना। ई का कहता नहीं बेनी प्रसाद जी? हम का करनी? का कैली रउआ? राउर सारा बात सुन लेनी हम। जी मनसा राम जी, यदि हमार होखे वाला दामाद कौने व्यापार शुरू करे के चाहता और ओकरा कारोबार शुरू करे खातिर रुपया के जरूरत बा, का उ रुपया बाहर से ले? का रवा हमरा के एक काबिल भी न समझ ली? ई का कहता नहीं बेनी प्रसाद जी? हम सच कहत हई मनसा राम जी। अब एक घर में हमारे बेटी भी तो आवे वाली बा ना, और बेटी और दामाद में का फर्क बा? जौन दामाद जी चाहत बाड़े उ सब हम देव और रउआ ए बीच में ना आए। बेटा बलिराम, हम काले 10 लाख के ड्राफ्ट बना के तोहरा के भेज देव। अब ओहिजा का देखत बाड़े? मनसा राम जी के कहे खातिर अब कुछ भी ना बचल बा। काहे मनसा राम जी? अब हम का कह सके नहीं बेनी प्रसाद जी। अरे बेटे हमके का देखत बड़ा? गोर लगा ससुर जी के, गोर लगा बेटा। अरे ना ना ना, खुश रहा। सामने काहे नहीं ख्यावत? सामने आवा के हा? के बाड़ू तू? हम पूर्णिमा। कवन पूर्णिमा? हम वो आदमी के पत्नी है जेकरा साथ तोहार शादी होखे वाली बा। ओह, तहार हिम्मत कैसे भइल यहाँ आवे के? उस शरीफ लोगन के मुंह पर कालिक पोत गई, चल गइल रहलू तू ता। फिर काहे आइल बाड़ू हमरा लगे? उनके खिलाफ उल्टा सीधा कह के भड़कावे आइल बाड़ू? ना ना, हम तो तोहके ये बताए आइल बानी कि जोन हमरा साथ भइल तोहरा साथे ना होखे। अच्छा, तने हमहू तो जानी का भइल रहे तोहरा साथे।
जौन हमरा साथ भइल ऊ केहू और के साथ ना होखी। अब हम शरीर ना आत्मा है। आत्मा? हाँ, यकीन नहीं आवत त छू के देखा हमरा के। डेरा मत, हम तोहरा के कुछ ना करब। हम तो तोहर मदद करे खातिर आइल बानी। तोहरा के ई बताए आइल बानी कि जौन हमरा साथ शादी के बाद भइल ऊ तोहरा साथ शादी से पहले ना होखे। का मतलब है तहार? ऊ लोग हमरे माई बाबूजी से भी वैसे ही पैसा ऐठले रहले, जौनो तरह से तोहरे बाबूजी से 10 लाख के मांग करत बाड़े। शादी से पहले 10 लाख, शादी के बाद और जब कोनो और बड़ी आसामी मिल जाई तब तोहरो भी हुए हाल होखी। घर से भाग गए के इल्जाम और ओकरा बाद आग के खेल। पर हम तहार बात के यकीन कैसे करी? वहां खिड़की के बाहर रमेश खड़ा बाड़े, वो तोहरा के सारा सच्चाई बता दी है। तारा, ऊ लोग की वजह से हम ते दुनिया में ना रहने। कम से कम खुद के जान बचावे खातिर तो उसे बात कर ला। वो बहुत शरीफ लड़का है, ओकरा भी ए बारे में कुछ पता ना रहे, हम ही बताइनी है। तारा, तू हमारी यकीन करा चाहे ना करा, हम तो तुम्हार भला ही चाहतनी। आगे तुहार मर्जी। तारा जी, ए तरफ। तारा जी, ई देखी, हमरे बात पर यकीन करे खातिर सबूत। तारा जी, बहुत बड़ा कड़वा सच है, बहुत भयानक सबूत भाई। पूर्णिमा, हमारा अंजाम तो तू अपने आँख से देख भइल बाड़ू। हमरा उम्मीद बा कि हमरा के इंसाफ दिवैले में तू हमार मदद करबू। हमके का करे के पड़ी पूर्णिमा? हेलो, के? अरे तारा बेटी, अरे कहाँ से बोलत बाड़ू तू? पिताजी, ई मत पूछी कि हम कहाँ से बोलत आनी। हमके तोहरा से एक बहुत जरूरी बात करे के हा। का जरूरी बात? पिताजी, आप जे हमरा ससुराल वालन के 10 लाख रुपए देवे वाला रही, वो अब ना देव। अरे अरे, का तू पागल हो गए बाड़ू? ये अचानक का सुझल तोरा के? पिताजी, हम जो कुछ भी बोला तानी बिल्कुल सोच समझ के बोला तानी। शादी से पहले अपना होवे वाला दामाद के ई तरह पैसा देवल अच्छा परंपरा ना हा। लेकिन जबान दे के पलटल भी था। वो लोग का सोचिए हमारा बारे में? अब कोनो बहाना भी तो कर सकता नहीं। लेकिन बेटी। पिताजी, लेकिन कुछ ना करी, इहे में हम सबके भलाई हा, खासकर हमार। और पिताजी, प्लीज प्लीज आप और कोनो सवाल ना करिए अभी। पर अभी तू कहाँ बाड़ू? पिताजी, हम फिर फोन करके बताएब। और हाँ, आप ही फोन 1 घंटे बाद करब। बलि के बाबूजी, आपन बलि बाप बहुत भाग्यशाली। भगवान एके घर बैठे कैसे कैसन रिश्ता भेज देते रहन। माई,
आज के रात तो वैसे भी हमके नींद ना आई। हाँ? और अगर आ भी गए तो सारी रात सपना में हमके 10 लाख रुपया ही दिखाई देई। ये देखा, इहो सच बोला था। हेलो, के मनसाराम जी, हम बेनी प्रसाद बोलत हई। अरे बेनी प्रसाद जी, हाँ हाँ हाँ, कहा कैसे याद कईनी? जी, जो एक बात कहे के रहे आपसे। हाँ हाँ हाँ, कहीं का बात बा? जी, काले जो हम 10 लाख के ड्राफ्ट देने के बात कहले रही ना, हाँ 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 जी। वो काम कल ना हो पाई जी, ओह में तनी अड़चन आ गइल बा। मनसाराम जी, वो तनी वक्त लग जाई। अब यानी समझे कि 1 महीना हमरा बहुत शर्मिंदगी हो रहा बा। ये कहत ना ना, रउआ का कहत बानी बेनी प्रसाद जी? आप बिल्कुल चिंता ना करी, आप बिल्कुल शर्मिंदा ना हुई। आप ये बात के अपन दिल से निकाल ला। ये तो समय समय के बाद बा बेनी प्रसाद जी, आज ना तो महीने भर बाद। हाँ जी, ना ना, आप इत्मीनान रखें, हमार तरफ से इत्मीनान रखें। हाँ, अच्छा। का कहला सु? कल रुपया नहीं के देवत का? बाबूजी, यह कहलसु संतोष तोहर सारा के सारा नाटक धरा के धरा रह गल। लेकिन कल तो वो हाँ कह के गेल रे, अब कौन सा बिल्ली आड़े आ गई? ऊ तो गिरगिट के जैसन रंग बदल देलस, लेकिन हमरो नाम मनसा राम बा। एक बार ओकर बेटी घर में बहू बनकर आ गल ना, तो हम 10 लाख के जगह 50 लाख वसूल करब। बली बेटा, तोर होके वालन ससुर के और तोर होके वाली बीवी के ई फोन बहुत महंगा पड़ी। देख लू, ई है इनका असलियत। हम तो खुश बानी कि तू इस सब वक्त से पहले देख लिहलू। तोहार जिंदगी तो बर्बाद होखले से बच गई। लेकिन हमके खुशी तब हुई जब तोहरा के इंसाफ मिली। और हमरा के इंसाफ तू दी वैभू। हेलो बाबूजी, हम तारा बोलतानी। तारा बेटी? हाँ बोला बेटी, कैसे फोन कैलू? जी बाबूजी, पिताजी रवा के फोन करके बोल रहे हैं कि वो आपके वो 10 लाख के ड्राफ्ट कल सुबह ना दे पाई है। हाँ, ऐसा ही कहना हूँ। देखी बाबूजी, पता ना पिताजी ऐसा काहे कहलन, इस सुन के हम बहुत परेशान हो गई बानी। लेकिन तू कहे मन परेशान होता रू? परेशान कैसा ना होई हम, ये हमारी इज्जत के सवाल है। हमरा के वो घर में जिंदगी गुजारे के है। अब पिताजी के ऐसा जुबान देकर मुकर जाए, हमरा के बिल्कुल अच्छा ना लगल। देखिए, आपके शहर में हमारा बैंक अकाउंट है, हम आवत आने आपके लगे। हम अपन बैंक से 10 लाख रुपए निकाल के दे देब आपके। का? तू देबू 10 लाख? हाँ? जी बाबूजी, हम देव 10 लाख, आवत आनी आपके लगे। आप तीनों जने की चले के पड़े हमरा साथे। हम तीनों के? काहे? इमे कोनो बुराई हा? ना 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 बेटी, तू तो हमार होए वाली बहू हऊ। ता फिर आप तीनों जने चलत बाड़े ना? हाँ हाँ हाँ, चलब ना बेटी, चलब। हाँ चलब, हाँ सुखी रह बेटी। अच्छा, थैंक यू तारा जी। अजीब बात बा, बाप कहलस ना और बेटी कहती हाँ। हम तीनों के जाए के हुई, वो आवतिया हमनी के लेवे। हाँ? लेकिन बाबूजी, ये कौन सा बखत बा बैंक खुला होके के? ये बखत तो कोनो बैंक ना खुला होके। अरे बेवकूफ, तो के आम खाए से मतलब बा की गुटलिया गिने से? जा जाके तैयार हो जा। और संतोष जी, रउआ भी तैयार हो जाई, हमनी की प्यारी प्यारी बहू आवत है 10 लाख देवे के। अरे वाह भाई वाह, बहू होके तो ऐसा। रमेश, तारा वो तीनों के लेके अपने मंजिल की ओर रवाना हो चुकल बा। आज उनकी जिंदगी का सूरज हमेशा खातिर डूब जाए। पूर्णिमा उसा बहुत खतरनाक बने,
अगर उन लोगन के तारा पर तनको शक भइल ता तारा का भी वह हल करिए जौन तोहरे संगे कैले रहले सब। ना रमेश, ए वक्त उ लोग खतरनाक ना लालची बड़े। लालची लोग अपने अंजाम से बेखबर वही खाई के ओर जात बढ़े जौन उ दूसरा खातिर चिल्ले रहले। इंसाफ की घड़ी आ रहल बा रमेश। कहीं हम गलत रास्ता पे तो ना जाता नहीं? नहीं, ये बिल्कुल सही रास्ता है। बाबूजी, ई जगह बहू तू हमनी के ई जगह काहे ले लू? बाबूजी, यहाँ हमार कुलदेवी के मंदिर है। आई दर्शन कर ली। कुलदेवी के मंदिर? लेकिन ये जगह, लेकिन यहाँ मंदिर कहाँ बा? अरे याद नहीं खे आपके? इहे त लिया ही रहनी अपन बहू पूर्णिमा के। हाँ? हाँ? पर तो के कैसे मालूम? हमरा के मालूम हो गई है, सब कुछ मालूम हो गई है। तहार सारे कारनामे, सारी असलियत खुल गई बा। अच्छा, तो तोके सब पता चल गईला, यही से तू यहाँ ले आईलू। यानी मेनकी के जुकाम हो गए बा। अब जब तोहरा के सब कुछ पता चल चुकल बा तो तू का समझेलू? हमार हाथन से ऐसे बच जाबो तू? अरे बेवकूफ लड़की, हमनी तोहरा से पैसा भी वसूल करब और तोहार उहे हाल करब जौन पूर्णिमा के कैले रहनी। पूर्णिमा, पूर्णिमा? हाँ, हम पूर्णिमा। हमके मार के तू लोगन के चैन ना आए कि अपन दूसरा शिकार फंसावे खातिर अपने मरल बहू पर ई इल्जाम लगा देनी कि वो घर छोड़कर दूसरा के साथ भाग गइल बा। हम लोगन से बहुत बड़ा पाप हो गल पूर्णिमा, हमनी के माफ कर दा, माफ कर दा। हमरा माफ कर दे बेटी, भगवान के खातिर। माँ, माँ के नाम पर कलंक बाड़ू तू। और ते कलंक बाड़े पति के नाम पर। ते त सारा फसाद के जड़ बाड़े। ससुर के नाम पर ऐसन कलंक बाड़े कि जेके गंगा जल भी ना धो सकेला। और अब तू तीनों के शिकार बने वाली रहली। तारा ना, कहा हा कि ना? ना, ना? हम तो मर गई नहीं, लेकिन हमारा आत्मा अशांत रहे। तू तीनों से बदला लेवे खातिर हम संकल्प कैले रहनी जौन आज पूरा होखी। हमके छोड़ दा पूर्णिमा, हमके छोड़ दा। ना,
तू तीनों में से केहू ना बची। ना ना हमरा माफ कर दे बेटी, भगवान के लिए हमरा छोड़ दे। आज हमारे अदालत में तू तीनों मुजरिम हुआ और हम उनसे तू तीनों के सजाए मौत के हुक्म देता नहीं। नहीं 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 तू तीनों वही तरह जलबा जौने तरह तू लोग हमरा के जलाई ले रहला। हमके माफ कर दी। हमके छोड़ दा पूर्णिमा, हमके छोड़ दा। भगवान के लिए छोड़ दे बेटी। पूर्णिमा माफ कर दी। ना, आज तो लोगों में से केहू ना बच सकेला। दूसरा के बेटी के जलावे वाला लोग आज वही आग में तू लोग जलबा। माफ कर दो बेटी, माफ कर दो बेटी। ना हमें छोड़ दा बेटी। ना 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 हमने की जाए ना। तारा, रमेश, गुनहगारन के तो सजा मिल गई, लेकिन खाली ई लोग दोषी नहीं थे। वो माई बाबूजी भी दोषी बाड़े जे अपनी बेटिन के बोझ समझ के दहेज के लोभी के घरे भेज देले। पूर्णिमा तो अपन इंसाफ पा ली हली, लेकिन हर लेगी तो पूर्णिमा ना हो खेली ना। और अब हर लेकी के अपन जंग अपने आप लड़े की होखी। पूर्णिमा, तुझे हमरा पे एहसान कर ले बाड़ू, ओकरा के हम ई जन्म में का जन्म जन्म में भी ना चुका पाए। तारा, अगर तू चाहत हमारे को इच्छा पूरा करके ना खाली हमारा एहसान चुका सकेलू बल्कि हमरे आत्मा के मुक्ति दिला सकेलू। पूर्णिमा, तू जे चाहबू हम वो करब। रमेश के साथ शादी कर तारा। पूर्णिमा, रमेश, एक अपना ल। भगवान तू दोनों के सदा खुश रखे। अलविदा।